सर्दी की ठंडी हवाएं संगम तट पर बह रही थीं। प्रयागराज में कुंभ का मेला अपने पूरे जोश पर था। करोड़ों श्रद्धालु, सन्यासी, नागा साधु और पर्यटक इस दिव्य अवसर पर पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आए थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और संध्या आरती की गूंज वातावरण को पवित्र कर रही थी, तभी एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला। घाट के किनारे एक अज्ञात संत खड़े थे। उनकी आंखों में कोई गहरी पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर अपार शांति भी झलक रही थी। उनकी लंबी जटाएं, धूसर रंग का चोला और तेजस्वी आंखें उन्हें साधारण साधुओं से अलग बनाती थीं। लोगों के बीच यह चर्चा थी कि यह कौन है। कोई उन्हें नागा बाबा कह रहा था, तो कोई सिद्ध महात्मा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह कुछ नहीं बोलते थे, बस घाट के किनारे खड़े रहकर गंगा की ओर निहारते रहते। एक दिन एक युवा पत्रकार अमित इस रहस्यमयी संत के बारे में सुनकर उनसे मिलने पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने बिना कुछ कहे गंगा की ओर इशारा किया। अमित ने देखा कि गंगा में एक चिट्ठी तैर रही थी। उत्सुकता में उसने वह चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। जो सत्य को जाने बिना चला जाएगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। जो संगम के जल में मेरी प्रतीक्षा करेगा, उसे उत्तर मिलेगा। यह पढ़कर अमित हैरान रह गया। ये किसने लिखा था? क्या इसका संबंध इस रहस्यमयी संत से था? उसने जब बाबा की ओर देखा तो उन्होंने बस मंद मुस्कान दी और आंखें बंद कर लीं। अमित को चैन नहीं मिला। वह रोज बाबा के पास जाता, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोलते, बस कभी कभी इशारे करते, कभी गंगा की ओर देखते, कभी संगम की रेत पर रहस्यमयी आकृतियां बनाते। एक दिन अमित ने बाबा के पैरों के पास एक पुराना सिक्का पड़ा देखा। उस पर कुछ अजीब सा अंकित था, एक त्रिशूल और एक आंख। यह कोई साधारण सिक्का नहीं था। यह क्या है बाबा? अमित ने पूछा। बाबा ने पहली बार कुछ शब्द कहा। सत्य को देखने के लिए तुम्हें स्वयं डूबना होगा। अमित स्तब्ध रह गया। क्या इसका अर्थ यह था कि उसे गंगा में डुबकी लगानी होगी? अमित ने निश्चय किया कि वह अगले दिन भोर में गंगा में डुबकी लगाएगा। जैसे ही वह संगम में उतरा, उसे लगा कि जल के भीतर कोई रहस्य छिपा है। उसे हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने जल में दीप प्रज्वलित कर रखा हो। अचानक उसे जल के भीतर कुछ आकृतियां दिखने लगीं। एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका चेहरा उसी रहस्यमयी संत से मिलता था जो घाट पर खड़े रहते थे। अमित जब जल से बाहर आया तो वह कांप रहा था। उसने घाट की ओर देखा, लेकिन वह संत वहां नहीं थे। अमित ने खोजबीन शुरू की, पुराने ग्रंथों को पढ़ा, पुरानी कथाएं सुनी और आखिरकार एक वृद्ध पुजारी से मिला जो प्रयागराज में वर्षों से सेवा कर रहे थे। जब अमित ने उन्हें सिक्का दिखाया तो पुजारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह सिक्का एक सिद्ध संत का प्रतीक है जो सैकड़ों वर्ष पहले संगम में लुप्त हो गए थे। कहा जाता है कि वह हर कुंभ के समय वापस आते हैं और किसी न किसी को सत्य की ओर ले जाते हैं। अमित स्तब्ध था। क्या वह संत वास्तव में कोई दिव्य आत्मा थे? क्या वह किसी उच्चतर सत्य का संदेश देने आए थे? अमित ने अंतिम बार संगम तट पर जाकर बाबा को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं थे। केवल रेत पर एक वाक्य अंकित था, जो सत्य को देख ले, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। अमित ने समझ लिया कि यह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह प्रयागराज कुंभ के सबसे गहरे रहस्यों में से एक थे। एक दिव्य आत्मा जो सत्य की खोज में आने वालों का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर प्रकट होती थी। और इस तरह प्रयागराज कुंभ की इस पवित्र धरा पर एक और रहस्यमयी कथा जुड़ गई, जिसे केवल वही समझ सकते थे जो वास्तव में सत्य की तलाश में थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर इसी प्रकार की और कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।